साथ ले लिए, ठीक है। अब हम जानेंगे क्या, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब उसमें क्या है, हम दूसरा हेडिंग ले रहे हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम, यानी कि नियम क्या है, ठीक है ना, मतलब प्रकाश परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम जानेंगे। तो पहले प्रकाश का परावर्तन जान, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, थोड़ा सा हम आप लोग बता दें। प्रकाश, जब प्रकाश किरणें किसी चिकने पृष्ठ, मतलब पालिश लगा हुआ है, पालिश लगा हुआ है, पालिशदार हो, और पालिश लगा हो मतलब चिकने पृष्ठ पर टकरा कर, जब प्रकाश किरणें किसी चिकने और पालिशदार पृष्ठ से टकरा कर अगर वापस लौट आए तो उसे हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। जैसे ही प्रकाश मान लीजिए, प्रकाश जैसे किरणें आया, पालिशदार चिकने और पृष्ठ पर टकराया और सीधे क्या हुआ, वापस चला गया, तो उसी को कहते हैं क्या, हम प्रकाश का परावर्तन। तो हम इस ग्राफ द्वारा समझेंगे कि यहाँ पे कैसे आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या किए, एक हम यहाँ पे एक पृष्ठ बना रहे हैं, ठीक है ना। ये पृष्ठ पर क्या है, ये टर्निश हुआ है, क्या हुआ है, टर्निश, पालिश हुआ है, क्या हुआ, पालिश हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ से प्रकाश किरणें यहाँ से आ रही है, जैसे ही प्रकाश किरणें आएगा यहाँ से, जैसे ही प्रकाश किरणें यहाँ से आएगा इस बिंदु पर, इस पालिशदार पृष्ठ पर, यानी चिकने और पालिशदार पृष्ठ पर जैसे ही किरण आएगा, जैसे ही टकराएगा वह वापस चला जाएगा। इसी को कहेंगे हम प्रकाश का परावर्तन। क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। इसके जो बीच में होता है, इसके बीच वाला जो इसके बीच में जो प्राप्त होता है उसे कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब को एन से डिनोट करते हैं, किससे, एन से। इसके बीच में जो होता है उसको कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। ये हम मिरर मान लें, M1 M2 कर लें, इसको कोई नाम दे दें। क्या करना है? नाम दे दें, ठीक, M1 नाम दे दिए। अब यहाँ पे जब प्रकाश किरणें आएंगे तो इसको हम तीर द्वारा दिखा देख रहे हो ना, इस तीर द्वारा प्रकाश किरणें यहाँ पे आ रही है, इस आपतन बिंदु को, इस बिंदु कहते हैं, इस बिंदु कहते हैं आपतन, इस बिंदु को कहते हैं हम आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? इस बिंदु कहते हैं आपतन, आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। इस बिंदु क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहेंगे। अब ये जैसे ही प्रकाश इस आपतन बिंदु से किसी किसी चिकने पृष्ठ और पालिशदार पृष्ठ के किसी एक बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु, किसी आपतन बिंदु से टकराकर वापस चले जा रही है, उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इस किरण को हम कहेंगे आपतित किरण। क्या कहेंगे? इसको कहेंगे आपतित किरण। क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे हम? आपतित किरण। आपतित, इसको कहेंगे आपतित किरण। क्या कहेंगे? आपतित किरण। क्या कहेंगे? आपतित किरण। क्या कहेंगे? आपतित किरण। जैसे ही पृष्ठ पर टकराया, इस आपतन बिंदु से टकराया, वापस चला गया, तो इसको ही कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? परावर्तित, परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। इसको कहते हैं आपतित किरण, इसको कहते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। इसको कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अभिलंब, ठीक है ना। अब अभिलंब और आपतित किरण के बीच को, अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच को हम कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण को हम आई से डिनोट करते हैं।
किसे डिनोट करते हैं? आई से। अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच के कोण कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं परावर्तन कोण, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आर से। तो हम लिखेंगे आई को लिखेंगे आपतित किरण, आपतन कोण। क्या लिखेंगे? ये क्या है? आई बराबर, यहाँ पर लिख रहे हैं आई बराबर कोण, आई बराबर होगा आपतन। क्या होगा? आपतन कोण होगा, आपतन कोण होगा। आर बराबर होगा कोण, आर बराबर कोण, आर बराबर होगा परावर्तन कोण। क्या होगा? परावर्तन कोण का क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। आई को आपतन कोण कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे। आर को क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। एक बार और जान लीजिए क्या होता है। जब प्रकाश किरणें, जब प्रकाश किरणें किसी चिकने पृष्ठ व पालिशदार पृष्ठ हो, मतलब टर्निश किया गया हो, से जैसे ही टकराती है, वैसे ही क्या कहते हैं? ऐसे ही टकरा कर वापस आती है, लेकिन वापस आती है, उसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन, इस बिंदु कहेंगे आपतन बिंदु, इसको कहेंगे अभिलंब। ये बहुत बार पूछा है क्वेश्चन, आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए, अब ये ठीक है। इसके बाद आता है, हम जानेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं। प्रकाश के कुछ है नहीं नियम, यदि आप ये जान लिए ना तो समझिए जान लिए, बस इसको जानना है, उसके बाद कुछ नहीं। देखिए, अब पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम ये कहता है आपतित किरण। क्या? पहला नियम सुनिएगा। पहला नियम ये कहता है आपतित किरण। पहला नियम देखिए, आपतित किरण, आपतित, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, अभिलंब आपतन बिंदु के, अभिलंब आपतन बिंदु के, आपतन बिंदु के एक ही तल, एक ही तल में, एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। पहला नियम ये कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब आपतन बिंदु के एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। तो पहला नियम ये कहता है। दूसरा नियम क्या कहता है? आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण किसके बराबर होता है? इस परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन आपतन कोण, परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण के, कोण के बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण की क्या होता है? बराबर होता है। इसको कैसे लिखेंगे? कोण आई बराबर, कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है, तो ये रहा प्रकाश का परावर्तन। अब हम नेक्स्ट पार्ट क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे दर्पण। क्या पढ़ेंगे? दर्पण पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं आप लोगों को, हम यहाँ पे लिख रहे हैं नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, यहाँ पे लिख रहे हैं नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे दर्पण। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? दर्पण। दर्पण दो प्रकार के दर्पण होते हैं, समतल दर्पण, समतल और गोलीय दर्पण, समतल और गोलीय दर्पण। तो नेक्स्ट जैसे ही वीडियो हम बनाएंगे, तो हमारा नेक्स्ट वीडियो यानी कि नेक्स्ट वीडियो आने वाला है दर्पण पर। और
दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, चाहे गोलीय दर्पण या समतल दर्पण। तो इसी पर वीडियो बनेगा, सभी पार्ट को लेकर चले आएंगे एक ही वीडियो में, वन शॉट में खत्म हो जाएगा। जिस प्रकार ये वन शॉट में खत्म हुआ है, वो भी वन शॉट में आपका वीडियो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा वीडियो का इंतजार कीजिएगा ताकि आपको वीडियो जल्द से जल्द मिलेगा। तो एक बार कमेंट कीजिएगा कि सर वीडियो जल्दी अपलोड कीजिए, तो हम जल्दी ही अपलोड करेंगे। आप लोग एक बार कमेंट कीजिए कि कैसा मेरा चैनल बना, कैसा क्या हुआ, और कुछ बताइए इस पर, कुछ रिएक्ट कीजिए, कुछ रिएक्शन दीजिए कि हम भी थोड़ा सा क्या हुए, हम भी इससे कुछ सीखें और आप लोग को बताने की पूरा प्रयास करें। हम तो पूरा बताने का पूरा आप लोग प्रयास किए हैं ताकि कोई भी चीज़ छूटा नहीं है और आप तक पहुँचे वीडियो और आप अच्छे से पढ़ें। देखिए हर लेवल पर है, तैयारी लेवल पर भी है, आप किसी एग्जाम के बोर्ड की एग्जाम की तैयारी करें उस लेवल पर ही, चाहे जिस लेवल पर पढ़ें आप लोग के लिए बेटा क्लास मिला है आरआरबी टेक 345 में। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ नमस्कार और मैं प्रस्थान लेता हूँ और फिर मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। कौन से दर्पण के साथ मिलूंगा, जैसे समतल और अवतल दर्पण। ठीक है दोस्तों, बाय बाय। इसके साथ आप लोग से मैं अलविदा लेता हूँ, नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोग के साथ बहुत जल्द मिलने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, बाय बाय। तेरी जाने कहाँ तेरी आए।